आज से भारत पर लागू होगा 50% टैरिफ। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप का 50% टैरिफ। अमेरिका ने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। वोटर अधिकार यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। तेजस्वी सहित गठबंधन के बड़े नेता भी लेंगे हिस्सा। सीतामढ़ी से मां जानकी की धरती पर पहुंचेंगे दोनों दिग्गज। आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विशाल रैली में लेंगे हिस्सा। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं स्थगित की हैं। भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी की यात्रा कैंसिल। पानी के बहाव से सड़कें क्षतिग्रस्त। बसें बिजली बंद। वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हादसे में 30 लोगों की मौत। कई लोग घायल। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड यात्रा मार्ग पर राहत बचाव का काम जारी। पटना में फिनटेक सिटी होगी विकसित। उद्योगों को मिलेगी ब्याज पर सब्सिडी। जन वितरण दुकानदारों का कमीशन बढ़ेगा। नीतीश कैबिनेट में 26 एजेंडे पर लगी मोहर। भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट। देश में गणपति महोत्सव की धूम। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। लोग भगवान गणेश की कर रहे पूजा अर्चना। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। सीएम योगी नव चयनितों को देंगे जॉब लेटर। 2425 मुख्य सेविकाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। गाजीपुर में बड़ा बाढ़ का खतरा। गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही गंगा। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका। देवरिया में लिफ्ट देने के बहाने युवती से दुष्कर्म। 2 आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। बदमाशों पर मुकदमा दर्ज। आगरा के ताजमहल पहुंची मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट। कनाडा, जर्मनी, भारत, जापान, अमेरिका सहित 24 देशों की सुंदरियों ने ताज का किया दीदार। सभी के मुंह से ओ माय गॉड व ताज जैसे शब्द निकले। वाराणसी में वोट चोरी के आरोप को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। विपक्ष के नेताओं का बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर दी आहुति। मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाने को लेकर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आगरा में ताज के साय में अजगर को देख मचा हड़कंप। करीब 6 फुट लंबा अजगर पानी की टंकी में घुसा। पहलवान सुंदर दुबे ने अजगर का किया रेस्क्यू। मुरादाबाद में नेम प्लेट मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामवीर ठाकुर ने दिया बयान। विधायक ने कहा, अधिवक्ता ने शिकायत की है, उस पर अमल हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन देश सभी का है। मुरादाबाद में 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव। आरोपियों ने पुलिस के सामने भी चलाई गोलियां। घटना में महिला सहित 6 लोग घायल। 3 थानों की फोर्स और पीएससी तैनात। गाजीपुर में विधायक बेदीराम से नोकझोंक के बाद हटाए गए डॉक्टर योगेंद्र यादव मुख्यालय से हुए अटैच। जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में कुत्तों को बचाने के लिए मनाया जा रहा इंटरनेशनल डॉग डे। डॉग लवर और अन्य के बीच हो रहा विवाद। खाना खिलाने को लेकर हो रही है मारपीट। नोएडा में निक्की हत्याकांड से जुड़ी खबर। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने हत्याकांड की निंदा की है। सुनील अरोड़ा ने हत्याकांड पर चिंता व्यक्त की है। सुनील अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर से भी संपर्क किया। हरदोई में माधोगंज के पड़रा लखनपुर गांव में मचा हड़कंप। बेजुबानों की तस्करी चोरी के आरोप में 7 संदिग्ध दबोचे गए। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली कहा सुनी पर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर बोला हमला। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीड़ित परिवार पर हमला किया है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में कांग्रेस का हंगामा। सड़क पर सैकड़ों कार्यकर्ता। भूमाफियाओं पर कांग्रेस का आरोप। शहर कांग्रेस कमेटी ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप।
रायबरेली में धार्मिक आस्था के नाम पर अंधविश्वास के नाम पर जानवरों की दी जा रही है बलि। भूत प्रेत भगाने के नाम पर चल रहा आस्था से खिलवाड़। लखनऊ के खंडहर और जर्जर भवन में चल रहा बीकेटी चकबंदी अधिकारी कार्यालय। डर के साए में नौकरी करने को मजबूर चकबंदी कार्यालय। बीकेटी के अधिकारी और कर्मचारी खंडहर बिल्डिंग टूटने का सता रहा डर। जौनपुर में बारिश बनी काल। मछली शहर पड़ाव पर 3 की मौत। आधे घंटे की बारिश ने ले ली 3 मासूमों की जिंदगी। इलाके में फैला मातम का छाया। हिंदी खबर के रियलिटी चेक में रात 8 बजे तक काम करते नजर आए हैं जिलाधिकारी इटावा में नया रिकॉर्ड बनाने की ओर जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला वो दिन के 24 घंटे में से करीब 15 घंटे कार्यालय से में रहकर करते हैं काम। आगरा में राजस्थान से नीलाम हुई पशुओं की हड्डियों को ले जा रहे टैंकर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर रोका। कैंटर में जमकर की तोड़फोड़, चालक के साथ मारपीट की गई। मेरठ में विश्वनाथ मंदिर में भक्त बनकर घुस आया चोर। पूजा पाठ के बाद चोर ने देवी मां के हाथ जोड़े और देवी के चरण में रखे रुपयों पर चोर ने निगाहें डाली। लखनऊ में खाद की किल्लत को लेकर सपा का प्रदर्शन। बोरी पहनकर आए सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया। संभल में हाई स्कूल के छात्र की बेरहमी से हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर 16 वर्षीय सुमित को उतारा मौत के घाट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में बीमारी का इलाज करवाने वाला जिला अस्पताल खुद पहुंचा बीमारी की कगार पर। डीप फ्रीजर खराब होने के चलते मचा हाहाकार। शवों की दुर्गंध से तीमारदार सहित मरीजों को हो रही समस्या। बागपत में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा। देशखाप चौधरी के भतीजे की हत्या की थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। आगरा में करोड़ों की जमीन पर कब्जा। बीजेपी नेता ने किया जमीन पर कब्जा। कोर्ट से कब्जा मुक्त कराने का आदेश। कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुई कार्रवाई। बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष का नाम आ रहा सामने। कटनोड़ा में अवैध निर्माण पर एक्शन। फार्म हाउस पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। डूब क्षेत्र में बन रहे हैं अवैध फार्म हाउस। संभल में साईं बाबा की प्रतिमा हटाने की प्रक्रिया शुरू। साईं की प्रतिमा का सिंहासन हटा दिया गया। मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं ने लिया निर्णय। प्रतिमा की स्थापना 15 जुलाई 2011 को हुई थी। शामी कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की तैयारी। कुछ नए विधायक बनेंगे मंत्री। पुराने विधायकों की हो सकती है छुट्टी। सीएम कैंप कार्यालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले 2 विधायक। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे। उमेश शर्मा काऊ भी साथ में मौजूद नजर आए। उत्तराखंड में बीजेपी की बनेगी नई टीम। जल्दी होगी कार्यकारिणी की घोषणा। नई टीम को लेकर सभी चर्चाएं पूरी। टीम को लेकर फाइनल लिस्ट भी बन चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। बीजेपी सरकार में खनन माफियाओं से वसूली की गई। ये खुलासा खुद पूर्व सीएम ने किया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें वायरल। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलने वाली है नई जिम्मेदारी। अफवाहों का बाजार हुआ गर्म। हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक खजान दास ने साधा निशाना। हरक सिंह रावत बीजेपी को गाली दे रहे। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। क्यूआरआरडीए के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। बंद हुई सड़कों को खोला जाए। पुलों का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो।
विकास नगर में पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हुए शामिल। जिला अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। देहरादून में डीजे पर बजाया हिंदू देवी देवताओं का गाना। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुखवा का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मिले। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राहत और सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया। राज्यपाल ने राहत और सुरक्षा कार्यों की जानकारी ली। नैनीताल में स्कॉर्पियो और ऑल्टो कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। पौड़ी में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच की है। सबूतों के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की। उत्तरकाशी में दूधगाड़ फुलोई थूलू मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करते नजर आए। भक्त सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव का भव्य आयोजन। समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी है। महोत्सव की शुरुआत मेहंदी प्रतियोगिता से होगी। हरिद्वार में किसानों का धरना खत्म। किसानों ने सीएम के सामने अपनी मांगों को रखा था। सीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। किसान धरना खत्म करने पर सहमत हुए। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस समिति की अहम पहल। कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में पहल। समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से की है मुलाकात। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए आभार जताया। नए स्थानों पर कैमरे लगाने की मांग भी की। पौड़ी के मल्ली सतपुली में गुलदार का आतंक। बीते 3 साल के बच्चे को बनाया अपना निवाला। बच्चे का मिला था बिना गर्दन के शव। सीसीटीवी कैमरे में गुलदार दिखाई दिया। कांग्रेस का राजभवन में घेराव। बढ़ते अपराधों को लेकर राजभवन में का घेराव। उत्तराखंड में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर विरोध। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर सिलसिला शुरू। हरक सिंह रावत के बयान पर राजनीति तेज। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बयान को कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस विधायकों ने की जांच की मांग। पौड़ी में कक्षा 11 के 2 छात्रों ने एक छात्र को पीटा। अनुशासन समिति की बैठक आयोजित हुई है। पीड़ित छात्र के पिता ने दी पूरी जानकारी। जिलाधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। मसूरी में एमपीजी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध। छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। मसूरी में कई दिनों से मूसलाधार बारिश ने कमजोर बुनियादी ढांचे की पोल खोली। रिटेनिंग बॉल भारी बारिश के बाद अचानक ढही। उत्तरकाशी में बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ। मलबे के कारण मार्ग पूरी तरीके से बाधित। सड़क पूरी तरह से मलबे की चपेट में आई। गुरु तेग बहादुर का प्रस्ताव पास। 350 बार शहीदी दिवस मनाने का सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ। हरियाणा की जनता की ओर से श्रद्धांजलि। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी का बयान। विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान को मुआवजा जरूर मिलेगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके समय पर मुआवजा कहां चला जाता था, इसकी तो किसी को कोई खबर भी नहीं। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। सीएम आवास पर दोनों की शिष्टाचार मुलाकात हुई। साइकिल से हरियाणा विधानसभा पहुंचे सीएम। नायब सीएम ने नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को दिया बढ़ावा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का बड़ा बयान। व्यायाम से ही व्यक्ति एक्टिव होता है।
शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार। सीएम भगवंत मान पहुंचे तमिलनाडु। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कार्यक्रम में बने अतिथि। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। नीतीश कैबिनेट में कुल 26 प्रस्तावों पर मोहर। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश। एम्स में रूटीन चेकअप कराएंगे सीएम नीतीश। गुरुवार को सीएम नीतीश की पटना वापसी होगी। बाढ़ से निपटने के लिए एक्शन मोड में मान सरकार। मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे दौरा। मंत्री हरभजन सिंह राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की शानदार जीत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिलाड़ी ने बुल्गारिया की कलोयाना नलवंतोवा को हराया। रोहतक के सचिन सिग्रोहा ने नेशनल सीनियर अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। चंडीगढ़ की ओर से खेल रहे थे खिलाड़ी। उन्होंने अब तक कुल 8 मेडल जीते। रिंकू ने कॉलेज स्टाइल में प्रिया खुदी फ्लाइंग किस। लखनऊ में मैच देखने पहुंची। चुलबुल रोबोट ने सांसद के लिए बनाया दिल। ओमान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। जतिंदर सिंह के हाथों में सौंपी टीम की कमान। टूर्नामेंट के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को भी दिया मौका। विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा को भविष्य के लिए दी शुभकामना। कहा, मेरा काम आसान बनाने के लिए आपका शुक्रिया पुजी। आपका करियर शानदार रहा। बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन। 23 साल बाद भारत में होगा आयोजन।